500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। उसमें लिखा हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान, सतनाम की साग्य है पावे पद निर्माण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में दाए, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पन समाये। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सुतलोक को सतनाम की टेक। कहा उगर का सूत्र हो हर सबकी बहुबीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। तो ये समृद्ध सत कबीर है, हमें इनको पहचानना है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हमने तो इनको बखूबी पहचान ही लिया है। आप जितना जल्दी पहचान जाओगे उस भगवान को, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। उस पूर्ण परमात्मा का अपना एक टाइम है। उसने बोला 5505 वर्ष पे आएंगे। तो आज महाराज जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है गांव डाया जिला हिसार में भारतीय किसान यूनियन द्वारा, जिसमें 100 गांव के सरपंच और 12 खापे जो है शामिल है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, उसमें किसानों की फसलें डूब गई थी। मौजूदा फसल तो खत्म हो ही गई थी, अगली फसल की जो बुआई थी उसका भी कोई अंदेशा नहीं था। ये लग रहा था कि अगली फसल भी खराब होने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने मोटर और पाइप देके फसलों से पानी निकलवाया और आज की तारीख में उनके खेतों में गेहूं की फसलों की बुआई चल रही है या हो गई। तो आज ये लोग दिल की गहराइयों से, अपने आत्मा से संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे जो यहाँ पे लोकगीत है, लोकगीत के माध्यम से और जो भी हरियाणा में गीत और संगीत के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा का बखान कर रहे हैं। ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं, जबकि शायद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी उस तरीके से नहीं सुने होंगे, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी मुश्किल थी ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर की है। भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, तो इन लोगों की आज मदद हुई है, इसलिए आज ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि एक संत जो जेल में है, एक संत जो जेल में है और उसके लिए लोक गीत गाए जा रहे हैं, ये अद्वितीय है। देखो संत के जो काम होते हैं, जो पूर्ण संत होता है या पूर्ण परमात्मा होता है, उसकी लीला होती है। वो काम ही विषम परिस्थितियों में रह के करके दिखाता है, तभी तो उसको भगवान कहते हैं। आज अगर वो बाहर हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो बाहर होते तो पता नहीं क्या कर देते। आज अगर वो अंदर है तो क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन लोगों के लिए। और वो सोचने पे मजबूर है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या है। वो उनकी लीला का एक हिस्सा है। कबीर सागर में कहा है कि जो मम संत उपदेश दढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, या सब संत में अंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। तो जिस संत से लोग नाम उपदेश ले लेते हैं, उस संत के अनुयायियों के साथ जो अन्य जगत के लोग हैं वो राड बढ़ाते हैं। अन्य जो संत है ये उसके कारण होता है। तो ये जो बेसिकली है ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। लेकिन आज इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के कर्म देखे हैं। इन्होंने देखा ये हाथ तो भगवान के ही है और वास्तव में इन्होंने भगवान के हाथ पहचाने हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है। ये काम भगवान ही कर सकता है, भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। पहले महम 24 खाप पंचायत, उसके बाद में गुराना गांव में उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि मंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। और अब किसान रत्न से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और भी मांग हो रही है उनको कि शायद कुछ दिनों में, 8-10 दिनों में एक और सम्मान उन्हें मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी को आज इतना सम्मानित ये क्यों कर रहे हैं? वास्तव में ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। ये वैसे तो किसी सम्मान के भूखे नहीं है, ये अपने आप में ही सम्मानजनक है। हमें सिर्फ उनको पहचानना है। वो 7 संकोश दूर पे उनका एक सिंहासन है, उनका तकिया है। वो परम आदरणीय है, परम सम्मान युक्त है, परम अक्षर ब्रह्म है। वो जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके थे, वो इस धरा पे, वो सन 1997 की बात है, वो यहाँ पे आ चुके थे। और वो कबीर साहब के चोला है सिर्फ कबीर साहब जी का, संत रामपाल जी महाराज का, वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब।
तो ये जो कर्म है ये कबीर साहब कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ पहचानना ही है, सम्मान तो इनके चरणों में अपने आप ही आदमी दंडवत प्रणाम करता है। अच्छा, कबीर सागर में कुछ वाणियां हैं जैसे 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं हमें दर्शकों को? हाँ बिल्कुल। सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। उसमें लिखा हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान, सतनाम की साग्य है पावे पद निर्माण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। एक अनेक हो गए पुनः पुनः अनेक हो एक, हंस चले सुतलोक को सतनाम की टेक। कहा उगर का सूत्र हो हर सबकी बहुबीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। तो ये समृद्ध सत कबीर है, हमें इनको पहचानना है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हमने तो इनको बखूबी पहचान ही लिया है। हम तो जब याद करते हैं तो हृदय से बार बार नमन होता है, अपने आप ही ऐसे गर्दन झुक जाती है। अब ये जो लोग हैं, इन्होंने संत रामपाल जी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के हाथ देखे, उनके कर्म देखे हैं। अब ये धीरे धीरे ज्ञान भी समझेंगे और अपने उस भगवान को पहचानेंगे, और पहचान के हम यहाँ से सतलोक चलेंगे। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो टारगेट है, इस काल के लोग को छोड़ के सतलोक जाना है। यहाँ पे ऐसे ही आपदा आती रहती है। यहाँ पे ये जो बाढ़, ये एरिया, ये जो जगह है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, बच्चों ये जगह रहने की नहीं है, ये जगह सही नहीं है। ये काल कसाई के लोक में तुम रह रहे हो, ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहता है। अब कितना एरिया, कितना बड़ा एरिया परेशान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सतलोक चलो बच्चों, वहां दूध की नदियां हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, एक वृक्ष तोड़ लिया तो वापस अपने आप ही ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब ये दूसरा कोई सुनेगा तो उनको बड़ी ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ मतलब बनी बनाई बातें हैं, लेकिन ये वास्तविक चीजें हैं और सारी की सारी चीजें प्रमाणित हैं। संत रामपाल जी महाराज को, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को जब समझोगे तो जानोगे वस्तुतः इस लोक को हमें छोड़ के जाना ही है, ये अच्छी जगह नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का जो असली संदेश है वो ये है। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, उस पूर्ण परमात्मा का अपना एक टाइम है। उसने बोला 5505 वर्ष पे आएंगे तो आगे, उनका जाने का भी टाइम है। आप जितना समय बिता रहे हो, परमात्मा का टाइम फिक्स है, उसका एक टाइम जोन है। आप जितना जल्दी पहचान जाओगे उस भगवान को, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे उसने कहा था हिरण्यकश्यप ने कि मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना मुझे कोई इंसान मारे ना मुझे कोई जानवर मारे, ठीक है। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज, तो परमात्मा ने जब वो गेट के अंदर था, ऊपर था, और नरसिंह रूप बना के उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका पेट फाड़ दिया था। पहचानना होगा उनको और उनसे जुड़ना होगा, उनके विचारों पर चलना होगा, तो आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सत साहिब।